इस सेफ्टी रेटिंग दोनों की कुछ खास नहीं है, लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना वो फीचर्स का आता है। सोनेट थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम बना दी गई है वेन्यू से। हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है भाइयों आपका आज की इस नए वीडियो में। आज भाई अपने पास जो गाड़ी है ना वो दोनों गाड़ी एक दूसरे की बहन ही है। मतलब एक जो पेरेंट कंपनी है वो है अपनी Hyundai और एक और जो है वो अपनी Kia। तो Hyundai और Kia का कुछ ऐसा रिलेशन रहा है ना कि दोनों सेम ही गाड़ी प्रोड्यूस करता है। पहले तो दोनों सेम ही, मतलब इंडिया में जब Kia का जब वो हुआ था ना, Kia जब आई थी तो Hyundai के थ्रू ही आई थी। उसका पूरा काम, मतलब जितने आप देखोगे गाड़ी को तो Hyundai और Kia की जो गाड़ी होती है लगभग सेम ही होती है। मतलब दोनों बहन ही है भाई। तो आज जो हमारे पास गाड़ी है ना वो है सोनेट की फेसलिफ्ट और नई वाली वेन्यू की फेसलिफ्ट। तो आज हम लोग ये दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सी गाड़ी अच्छी है। और आपको अगर एक गाड़ी लेनी है तो आप इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कौन सी गाड़ी ले सकते हो। तो सबसे पहले भाई दोनों की अगर डायमेंशंस की बात की जाए ना तो लेंथ वाइज अगर डायमेंशन की बात करूँ भाई तो सोनेट की जो लेंथ है वो है 3995 mm, जबकि वेन्यू की अगर लेंथ की बात की जाए तो वो भी सेम है भाई 3995 mm। मतलब दोनों जो गाड़ी है ना सोनेट और वेन्यू दोनों की लेंथ मतलब लंबाई में दोनों गाड़ी सेम है। अब बात आती है भाई हाइट की। तो अगर हाइट की बात की जाए ना तो सोनेट की आपकी हाइट हो जाती है 1642 mm, जबकि वहीं वेन्यू की अगर हाइट की बात करो तो वो आपको 1617 mm है भाई। तो वेन्यू इसमें हाइट में थोड़ी सी कम हो जाती है सोनेट से, मतलब सोनेट थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है। विड्थ की अगर बात की जाए ना तो विड्थ आपको भाई सोनेट की 1790 mm देखने को मिलेगी। वहीं वेन्यू की अगर विड्थ की बात की जाए तो वो आपको 1770 mm मिलेगी। मतलब विड्थ में भी थोड़ी सी वेन्यू कम हो जाती है। मतलब इस मामले में डायमेंशंस के मामले में सोनेट देखने में थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है एज़ कम्पेयर टू वेन्यू। लेंथ सेम है लेकिन हाइट और विड्थ में डिफरेंस हो जाता है। अब बात आती है भाई ग्राउंड क्लियरेंस की, सबसे मेन, क्योंकि ये सब एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में ही आती है। तो उसमें कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का मेन पॉइंट यही रहता है कि भाई गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, इंजन कितना है, गाड़ी की मतलब क्या परफॉर्मेंस है। तो अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो भाई सोनेट की ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 205 mm, जबकि वहीं अगर वेन्यू की बात की जाए तो वेन्यू की भाई 195 mm। वेन्यू की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है भाई सोनेट से। मतलब सोनेट गाड़ी ऊंची है, मतलब ऑफ रोडिंग के पर्पज से भी सोनेट एक थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन वेन्यू थोड़ी सी नीचे हो जाती है। 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको वेन्यू में मिलता है, जबकि सोनेट में आपको 250 mm का। स्टोरेज की अगर बात की जाए तो स्टोरेज में भाई सोनेट का जो बूट स्पेस है ना वो 385 लीटर का है, मतलब 385 लीटर का है। जबकि वहीं वेन्यू की बात की जाए तो वेन्यू का जो स्टोरेज है, जो बूट स्पेस है वो 350 लीटर का है मात्र। तो स्टोरेज में भी भाई अपनी सोनेट ही आगे आती है। तो ये तो हो गई भाई सबकी स्टोरेज वगैरह। अब बात आती है भाई सबसे मेन जो होती है इंजन की बात। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों कार्स जो है ना, दोनों कंपनी जो है, एक Hyundai और एक Kia, दोनों बहन ही है। तो दोनों में भाई सेम इंजन आता है। जो आपको सोनेट में इंजन देखने को मिलेगा वही आपको वेन्यू में भी मिलेगा। 1.2 लीटर का एक इंजन आपको मिलेगा, 1.2 लीटर का इंजन आपको सोनेट में देखने को मिलेगा तो वेन्यू में भी मिलेगा। 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल आपको सोनेट में मिलता है तो वेन्यू में भी मिलता है। और 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको सोनेट में देखने को मिलेगा तो वेन्यू में भी मिलेगा। पावर फिगर भी भाई दोनों की लगभग सेम ही है। सोनेट की अगर पावर फिगर की बात की जाए तो सोनेट में आपको 82 से 114 bhp की पावर देखने को मिलेगी। सेम आपको वेन्यू में भी वही पावर देखने को मिलेगी। अगर टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क आपको भाई 114 न्यूटन मीटर से 250 न्यूटन मीटर तक जाती है सोनेट की। वेरिएंट बाय वेरिएंट डिफरेंस है ना, लाइक 1.5 लीटर जो डीजल इंजन होगा उसका टॉर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो वैसे ही सेम आपको वेन्यू में भी सेम टॉर्क मिलेगा भाई, दोनों में सेम है। तो सबसे में जब ये सब तो भाई इंजन स्पेसिफिकेशन हो गए, पावर हो गए। अब बात आती है भाई माइलेज की, जो एक हर बंदे का जो एक क्वेश्चन होता है भाई। कोई भी बंदा अगर गाड़ी लेने जाता है सबसे पहले वो देखता है भाई माइलेज कितना देती है गाड़ी, क्योंकि उसके पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए माइलेज। तो माइलेज की अगर बात की जाए ना तो पेट्रोल में जो सोनेट माइलेज क्लेम कर रही है वो 70 to 80 kmpl की माइलेज पेट्रोल में क्लेम कर रही है, पेट्रोल इंजन वाली। अगर वहीं डीजल इंजन की बात की जाए तो डीजल में भाई सोनेट क्लेम कर रही है 24 kmpl की माइलेज। तो 24 kmpl की माइलेज भाई काफ़ी अच्छा माइलेज सोनेट निकाल के दे रही है। वहीं अगर वेन्यू की बात की जाए तो पेट्रोल में आपको वेन्यू में भी 17 to 18 kmpl की माइलेज देगी। वहीं अगर आप डीजल इंजन लेते हो तो उसमें आपको 23 kmpl की माइलेज देगी। तो माइलेज के मामले में भाई दोनों कार्स काफ़ी सेम है। अब बात आती है भाई लुक्स की। लुक्स दोनों कार्स की कैसी है, तो लुक्स भाई सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। लाइक किसी को सोनेट अच्छी लगती है और किसी को वेन्यू अच्छी लगती है। एक्सटीरियर की तो बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है। लाइक दोनों में एक्सटीरियर में भी दोनों गाड़ी थोड़ी थोड़ी सेम ही लगती है, लेकिन अभी नई वाली जो सोनेट आई है ना उसमें आपको फ्रंट के साइड DRL देखने को मिलता है, पीछे कनेक्टिंग LED टेल लैम्प मिलता है। तो इसमें लुक्स थोड़ी सी सोनेट की अच्छी हो जाती है। वेन्यू की भी लुक्स उतनी भी खराब नहीं है, वेन्यू भी अच्छी दिखती है। तो भाई लुक्स सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। तो मेन जो है ना टॉपिक वो होता है इंटीरियर। भाई इंटीरियर में क्या क्या दिया गया। तो इंटीरियर की अगर बात करूँ ना तो भाई तो दोनों कार्स का इंटीरियर लगभग सेम ही है। जैसे कि दोनों कार्स में जो सेम फीचर्स आते हैं पहले मैं वो आपको बताता हूँ। दोनों कार में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलता है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है, रियर AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है, एयर प्यूरीफायर देखने को मिलता है। ये सब जो फीचर्स हैं भाई ये आपको सेम मिलेंगे दोनों कार्स में।
तो डिफरेंस क्या क्या आता है भाई, तो डिफरेंस में भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस हो गया है। लाइक नई वाली जो सोनेट आई है ना फेस्टिव, उसमें आपको 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है। वहीं अगर वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 2 इंच कम हो जाता है भाई वेन्यू का थोड़ा सा। उसमें भी आपको सेम एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है। सोनेट में आपको नई वाली सोनेट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलता है, जबकि वेन्यू में ये फीचर अवेलेबल अभी नहीं है। नई वाली सोनेट में आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है, जबकि वेन्यू में अभी वो नहीं आया है। लेकिन वेन्यू में एक ऐसा चीज़ आया है जो अभी सोनेट में नहीं आया, वो क्या है भाई, तो वेन्यू में आपको डैश कैमरा देखने को मिलता है। आगे वेन्यू में डैश कैम लगा हुआ है, कुछ कुछ वेरिएंट में वो लगा के देते हैं, तो सोनेट में ये फीचर अभी नहीं आया है। अब बात आती है भाई सेफ्टी की। तो सेफ्टी की अगर बात की जाए ना, तो दोनों ही कार्स का अभी क्रैश टेस्ट जो रेटिंग है ना वो अभी नहीं हुआ है। तो दोनों ही कार का अभी जब तक क्रैश टेस्ट नहीं होगा तब तक सेफ्टी तो पता नहीं चलेगी। वैसे एक Hyundai की एक Kia की, दोनों का मतलब सेफ्टी रेटिंग्स तो स्टार्टिंग से खराब ही रहा है, तो पता नहीं इन दोनों का कैसा आएगा, तो वो हम लोग आगे देखेंगे जब ये आ जाएगा तब। वैसे अगर सेफ्टी की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे दोनों में मैं आपको बता दूँ, दोनों में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, मतलब आपको बेस वेरिएंट से ही दोनों में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। फिर एडास के भी फीचर्स आपको सोनेट में देखने को मिलेंगे, और वेन्यू के भी कुछ मॉडल्स में एडास का फीचर मिलेगा, EBD मिलेगा, मतलब ABS वगैरह जितने सारे फीचर्स आते हैं ना सेफ्टी के वो आपको मिलेंगे। लेकिन दोनों का अभी NCAP टेस्टिंग रेटिंग नहीं हुआ है, क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो अभी मैं आपको वो नहीं बता सकता हूँ कि कौन से दोनों में से ज़्यादा सेफ़ है। वैसे मेरे हिसाब से तो Hyundai की वेन्यू ज़्यादा सेफ़ होनी चाहिए। अब पता नहीं अब क्या होगा, अब दोनों का जब तक सेफ्टी रेटिंग्स नहीं आएगा तब तक तो भाई कोई कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। तो भाई ये था सोनेट और वेन्यू का कंपैरिजन। तो अगर मेन कंक्लूजन की बात की जाए ना, तो कंक्लूजन भाई यही पता चला, दोनों गाड़ी की लेंथ, विड्थ, हाइट मतलब सब कुछ सेम है। ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी सोनेट आगे हो जाती है, बाकी दोनों में आपको इंजन से लेके माइलेज से लेके एवरीथिंग आपको सेम मिलेगा। इंटीरियर की मतलब अगर बात करूँ तो इंटीरियर में सोनेट को थोड़ा सा प्रीमियम बनाया गया फेसलिफ्ट वाली को, लेकिन कॉमन फीचर्स भी दोनों में सेम ही मिलेंगे, लगभग उतना भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब जैसे वेंटिलेटेड सीट एक ऐसा फीचर है भाई जो कई लोगों को चाहिए, कई लोगों को कोई वैसा ज़रूरत नहीं है। 360 कैमरा कितनों को चाहिए, कितनों को नहीं ज़रूरत है, लेकिन डैश कैम तो भाई एक सेफ्टी के लिए बहुत आज के डेट में यूज़फुल मतलब है, तो डैश कैम तो सबको लगाना ही चाहिए। तो और बाकी दोनों में सेम आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। दोनों गाड़ी की प्राइसिंग भी उतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम ही है। तो कंक्लूजन भाई ये रहा कि अगर आप लुक्स पे जाना चाहते हैं तो लुक्स के ऊपर भाई दोनों कार्स में आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको वेन्यू लेना है या आपको किया की सोनेट लेना है। इंटीरियर सेम है, इंजन सेम है, बाकी सब कुछ सेम दिया गया। सेफ्टी रेटिंग्स तो अभी आई नहीं है, जब तक क्रैश टेस्ट नहीं होगा तब तक तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो कैसे लगी भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।